अगर कोई इंसान आपसे कहे कि भगवान को फॉलो करना जरूरी नहीं और धर्म तुम्हें आजाद करने के बजाय तुम्हें कंट्रोल करता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद गुस्सा आए, शायद कंफ्यूजन हो, या फिर शायद पहली बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। इसी सोच को जगाने वाले इंसान का नाम था ओशो। 11 दिसंबर 1903 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुचवाड़ा, यहीं जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का। बचपन से ही वो दूसरों जैसे नहीं थे। जहां बाकी बच्चे जो कहा जाता था उसे मान लेते थे, वहां चंद्रमोहन सवाल पूछते थे। उनके लिए सवाल करना बदतमीजी नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका था। उन्होंने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि जो बात बिना सोचे मानी जाती है वो सच हो ही नहीं सकती। जवानी के दिनों में जब आमतौर पर लोग जिंदगी के मजे ढूंढते हैं, चंद्रमोहन मौत के बारे में सोच रहे थे। वो शांत जगहों पर बैठकर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते थे कि जब शरीर खत्म होता है तो बचता क्या है। उनका कहना था कि जब तक इंसान मौत को नहीं समझता, तब तक वो जिंदगी को भी आधा ही जीता है। 22 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसे अनुभव की बात की जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, उस दिन उन्होंने पहली बार खुद को शरीर और मन से अलग महसूस किया। इसी अनुभव को उन्होंने एनलाइटनमेंट कहा। कुछ सालों बाद वो फिलॉसफी के प्रोफेसर बने, लेकिन उनकी क्लास नॉर्मल क्लास नहीं होती थी। वहां नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, वहां आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। इंपॉर्टेंट होता था सिर्फ एक चीज, अवेयरनेस। वो स्टूडेंट से कहते थे, मैं तुम्हें सच नहीं दे सकता क्योंकि सच तुम्हें खुद देखना होगा। धीरे धीरे उनके लेक्चर्स पॉपुलर होने लगे। लोग सिर्फ सुनने नहीं आते थे, लोग खुद को समझने आते थे। यहां से शुरू हुई आचार्य रजनीश की जर्नी। लेकिन जैसे जैसे उनके विचार फाड़ने लगे, वैसे वैसे टकराव भी बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इंसान को डरा कर रखता है। उन्होंने कहा कि ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि पूरी तरह जागना है। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, उन्होंने सेक्स को पाप मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो चीज नेचुरल है उसे गलत कहना इंसान को गिल्ट से भर देता है। यहीं से उनके खिलाफ शब्द चलने लगे। मीडिया ने उन्हें नाम दिया, लेबल्स चिपका दिए, लेकिन वो शांत रहे। 1904 में पुणे में एक जगह बनी जो बाद में रजनीश आश्रम के नाम से जानी गई। यहीं से डायनामिक मेडिटेशन दुनिया के सामने आई। इस मेडिटेशन में इंसान को पहले अपनी सारी दबाई हुई इमोशंस बाहर निकालने की परमिशन मिलती थी। रोना, चिल्लाना, हंसना, हिलना, गिर जाना, सब कुछ अलाउड था। उसके बाद आती थी गहरी शांति। लोग कहते थे पहली बार उन्होंने अपने आप को इतना हल्का महसूस किया। दुनिया भर से लोग पुणे आने लगे। ओशो अब सिर्फ इंडिया का नाम नहीं रहे। 1901 में वो अमेरिका गए। ओरेगन में रजनीशपुरम बसाया गया, एक पूरा शहर, एक पूरा एक्सपेरिमेंट। लेकिन जहां पावर होती है वहां ईगो भी आ जाता है। पॉलिटिक्स घुस आई, कंट्रोल बढ़ने लगा, और धीरे धीरे यह स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कंट्रोवर्सी में बदल गया। 1950 में ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। कई देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। आखिरकार वो वापस इंडिया आए, और तब उन्होंने कहा, अब मुझे रजनीश मत बुलाओ, मैं सिर्फ ओशो हूं। 19 जनवरी 1999 ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त वो एक बात छोड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। आज भी उनकी आवाज सुनी जाती है, उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। कोई उन्हें मानता है, कोई उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन ओशो ने कभी फॉलोवर्स नहीं मांगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे फॉलो मत करो, खुद को डिस्कवर करो। और शायद इसी वजह से ओशो सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, एक एक्सपीरियंस बन गए।